कॉन्वेक्स सेट क्या होता है उसके बारे में बात करने से पहले कुछ फिगर है या कुछ सेट है उनके बात करते हैं। आपके पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक सर्किल के फॉर्म में, जिसके हर एक एलिमेंट कौन है इसके अंदर रहता, और ये एक ट्राइंगल फॉर्म में, ठीक है, और इसका हर एक एलिमेंट ट्राइंगल के अंदर रहेगा आपके पास, और एक क्लोज कंटूर है, कोई भी होगा, कोई भी सेट है जो इस फॉर्म में, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये तीनों शेप आपके पास या तीन सेट है आपके पास एस, ठीक है। इनमें से कौन आपके लिए कॉन्वेक्स है और कौन नॉन कॉन्वेक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स सेट वो सेट होते हैं जिसपे आप सेट के कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे और उन दोनों पॉइंट को, यानी कि जो एलिमेंट उठाए उन दोनों एलिमेंट से आप एक लाइन सेगमेंट बना दोगे। अगर वो लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा सेट के अंदर रहा तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर वो सेट से बाहर निकलता एक भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का तो नॉन कॉन्वेक्स हो जाएगा। जैसे आपने ये दो पॉइंट x1 और एक पॉइंट यहाँ पे आपने y1 उठाया, इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन करवाया और ये एक लाइन सेगमेंट बना। ये लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा कहाँ पे लाई कर रहा, अपने सेट के अंदर। तो ये तो ठीक हो गया, दो पॉइंट ये उठाया आपने, दो पॉइंट कोई और उठाए, एक ये है एक ये, मान के चलिए ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट से भी आपने एक लाइन सेगमेंट बना दिया। अगर ये लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा सेट के अंदर रहे, मतलब इस लाइन सेगमेंट की ये सारे पॉइंट है, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है लाइन सेगमेंट के ऊपर, ये सेट के अंदर लाई करते हैं तो ये कॉन्वेक्स सेट कहलाता। अगर ऐसा ना हो तो वो नॉन कॉन्वेक्स सेट कहलाता। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी दो पॉइंट उठाते रहोगे, चाहे आप बाउंड्री पॉइंट पे उठाओगे, बाउंड्री पे भी उठा सकते हैं, शर्त ये होनी चाहिए कि उसकी बाउंड्री भी लाई करनी चाहिए उसके अंदर ही, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर के सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये सेट क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। अब अगर दूसरे सेट की बात करते हैं, ये सेट 1 नाम दे दीजिए, सेट 2। जब आप बात करते हैं इसके दो पॉइंट उठाओगे, कोई भी कहीं पे भी हो सकते हैं, अपने सेट से दोनों पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, एक लाइन सेगमेंट बना दिया। अगर ये लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा सेट के अंदर लाई कर रहा तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर ये बाहर निकल गया थोड़ा भी तो नॉन कॉन्वेक्स हो जाएगा। देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा अपने ट्राइंगल के अंदर ही है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए, इन दोनों पॉइंट से मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बना दीजिए, पूरा का पूरा आपके ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा, कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। देखिए कोई भी दो पॉइंट उठाओगे आप, आपको हमेशा उस सेट के अंदर ही मिलेगी वो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप बात करते हो इस क्लोज कंटूर की या इस टाइप के शेप की, तो आपने इसको कॉन्वेक्स दिखाने के लिए कोई दो पॉइंट उठाए, लाइन सेगमेंट दिया, तो ये क्या हो गया आपके लिए, पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट अपने सेट के अंदर लाई कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे आपने दो पॉइंट उठाए तो ये लाइन सेगमेंट दिया और ये लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा अपने सेट के अंदर आ रहा, तो अभी भी इसने कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी रखी है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एक पॉइंट उठाते हो, एक पॉइंट यहाँ पे उठाते हो, तो लाइन सेगमेंट का मतलब रहता इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डायरेक्ट मिला देना। एक तो ये होगा, ये लाइन सेगमेंट नहीं होगा, ये कर्व हो गया, तो आप ये तो नहीं दे सकते, आपने क्या देना, एक लाइन सेगमेंट देना। अब ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर अपने कर्व के यानी कि अपने सेट के अंदर ही है। ये वाले पॉइंट जो है ये आपके सेट के अंदर बिलोंग कर रहे। अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये बिलोंग कर रहे सेट 3 में, और ये वाले पॉइंट भी बिलोंग कर रहे सेट 3 में। लेकिन जब आप इन पॉइंट्स के बारे में बात करते हो जो कि आपके सेट से बाहर निकले हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये सारे पॉइंट अपने सेट के अंदर, सेट के मेंबर नहीं है, अपने सेट के मेंबर नहीं है, मतलब ये सारे पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू S3, इसीलिए सेट ने क्या कर दिया, कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की, इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट, कभी कभी इसको कॉन्केव सेट भी कहते हैं, जनरली नॉन कॉन्वेक्स सेट। अब अगर डेफिनेशन की बात की जाए कॉन्वेक्स सेट की,
तो जो हमने इस ग्राफ के ऊपर किया, जो ये सर्किल है, हमने कहा कि ये सर्किल एस, मान के चलिए एस है, ये कॉन्वेक्स सेट होगा। जब आप कोई भी दो पॉइंट उठाओगे और उस दो पॉइंट को मिलाकर एक आपके पास क्या बना दोगे, लाइन सेगमेंट बना दोगे। उस लाइन सेगमेंट के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट अपने सेट के अंदर रहना चाहिए। मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट अपना किस में आना चाहिए, सेट के अंदर लाई करना चाहिए, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो आप डेफिनेशन जब बनाओगे तो अ सेट एस इज सेड टू बी convex set if for all x y, कोई भी दो पॉइंट x y a b x1 y1 जो भी आपकी मर्जी वैसे उठाइए। अगर आप कोई भी फॉर ऑल का मतलब हर एक पॉइंट उठा सकते हो आप, एक्स वाई बिलोंग्स टू एस अ लाइन सेगमेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट को आप यहाँ पे 1 माइनस लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। अगर ये सेट एस कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा जब आप क्या करोगे, कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे अपने सेट के अंदर से और उन दोनों एलिमेंट से एक लाइन सेगमेंट बनाओगे, और वो लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा कहाँ पे होना चाहिए, सेट के अंदर होना चाहिए, तब ये आपके लिए कॉन्वेक्स सेट बनेगा। अदरवाइज ये कॉन्वेक्स सेट नहीं कहलाएगा। अब ये लाइन सेगमेंट का मीनिंग समझते हैं, ये लाइन सेगमेंट आता कैसे उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जब आप 12th क्लास में एक लाइन सेगमेंट के इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो मान के चलिए ये 2 डायमेंशन में x1 y1 इसका एक पॉइंट है, ए पॉइंट, और इसका बी पॉइंट x2 और y2 है। ठीक है, मान के चलिए आपने इस लाइन सेगमेंट के ऊपर के पॉइंट के बारे में बात करनी है, कोऑर्डिनेट, इसको पॉइंट के इस पॉइंट के इस पॉइंट के किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं आप क्या करते हैं, उस पॉइंट तक पहले उस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान के चलिए m अनुपात m2 में आपने डिवाइड कर दिया। अब आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है आपके पास x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे y इज इक्वल टू आपके पास m2y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपके पास कोऑर्डिनेट रहते हैं किसी भी पॉइंट का किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर। अब देखिए हमको एक पॉइंट की जरूरत है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। x इज इक्वल टू आप कैसे लिख सकते हैं इसको, m2 अपॉन m1 प्लस m2, x1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2, x2। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। एक चीज देखिए आप, एक थोड़ा इसके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे तो ये क्या बनता है, प्लस m2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर दोनों को जोड़ देते आप तो ये देखिए इसका एलसीएम लेके ऊपर m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1। हमारे पास जो फाइनल आया था यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आया था m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 1। अब इसको हम लेमडा मान के चल, किसी इसको या इसको किसी को भी लेमडा मान के चलिए, आपकी मर्जी है। हम इसको लेमडा मान के चलते हैं। ठीक है, अगर इसको लेमडा मान के चलते हो तो आपका m2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ जाता आपके पास 1 माइनस लेमडा आ जाता। ठीक है, यानी कि आपका जो इक्वेशन x है वो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे m2 इसकी वैल्यू को आपने कितना माना था, आपने माना था इसकी वैल्यू 1 माइनस लेमडा है ये, और x1 प्लस और ये आपके पास लेमडा x2। ठीक है, ये आपके पास किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, इसी का यूज करके हम लाइन सेगमेंट में बात करते हैं, तो लाइन सेगमेंट के अंदर एक पॉइंट बन जाएगा ये। लेकिन अगर हम रियल लाइन के बारे में बात करते हैं तो रियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो रहता वो रियल नंबर की फॉर्म में रहता, तो हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को लेते, दूसरे कोऑर्डिनेट को नहीं लेते, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत होती है। मेरे को इन दो पॉइंट के बीच कौन कौन पॉइंट आएंगे उनके बारे में बात करनी है। तो यहाँ से हमारे पास ये लाइन सेगमेंट का एक इक्वेशन आता। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट की। ठीक है,
तो आपने देखा 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा इक्वल टू करोगे तो 1, यानी कि लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लेमडा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू जब 1 रखोगे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो जो लेमडा रहेगा हमेशा वो इसके बीच में लाई करेगा। तो इसका यूज क्या है या इसको कैसे यूज करना आपने, वो है कि अगर मान के चलिए कॉन्वेक्स सेट के ऊपर आपने एक x1 बराबर 1 लिया और x2 बराबर आपने कोई भी पॉइंट ले लिया 2, ठीक है। तो ये पॉइंट x1 बराबर रियल लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये x1 ये है, x2 ये 2 है। तो जो ये लाइन है ये इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे जैसे आप लेमडा बदलोगे 0 से 1 के बीच में, वैसे वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बीच के पॉइंट मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जो फाइनल डेफिनेशन बनती कॉन्वेक्स सेट की वो बनती अ सेट एस इज सेड टू बी कॉन्वेक्स सेट इफ एवरी पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट joining any 2 points of a set lies on the set। यानी कि आपके एक सेट के किसी भी 2 पॉइंट को उठाकर एक लाइन सेगमेंट बनाया, जिसकी क्वेश्चन आपने देखा भी उसके ऊपर आने वाले पॉइंट का, तो उसके ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे वो सेट के अंदर ही होना चाहिए, तब वो कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो कॉन्वेक्स सेट नहीं कहलाएगा। नॉन कॉन्वेक्स सेट का मतलब क्या हो जाता है, नॉन कॉन्वेक्स सेट अ सेट if it is not convex set, a set if it is not a convex set is called a non convex set। ये क्वेश्चन है हमारा, इसके 4 ऑप्शन गिवन है और ये क्वेश्चन कब आया था आपके लेक्चर 2018 के पेपर में। इस पे आपको बात करनी थी कि कोई कौन सेट इनमें से कॉन्वेक्स नहीं है, नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। अगर आप पहले ऑप्शन की बात करें तो इसने कह रखा है कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। यानी कि उसने सर्किल के बारे में बात कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पे ले लीजिए अभी पहले फिलहाल। ये आपका एक सर्किल का इक्वेशन है और जिसका सेंटर क्या है आपके पास 0 0 0 0 है और रेडियस आर कितना, ये होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास 2। आपने एक सर्किल का यानी कि सर्किल के अंदर जो भी है, अंदर बाहर जो भी है वो तो क्वेश्चन बताएगा। आपने एक सर्किल बना देना। इस सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, गिवन प्रॉपर्टी। और गिवन प्रॉपर्टी क्या है, एक सर्किल है जो कि क्या 4 से छोटा, यानी कि उसने कह रखा यहाँ पे एक सर्किल बना दीजिए, आप एक सर्किल बना दीजिए और उसको बाउंड्री भी बिलोंग करेगी, क्योंकि इक्वालिटी बोल रहा है सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट है वो सेट के अंदर बिलोंग करेगा। लेस देन एंड इक्वल टू, अगर इक्वालिटी छोड़ रखी होती इसमें इक्वल टू, तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट एग्जिस्ट करते, यानी कि सेट में बिलोंग करते। लेकिन उसने लेस देन के भी सारे बोल रहे, इसका मतलब इसके अंदर के हर एक पॉइंट सेट का मेंबर होगा। अब आप 2 पॉइंट उठाते रहिए, 2 पॉइंट मिला दीजिए। अगर ये लाइन सेगमेंट जो बना इसका, ये लाइन सेगमेंट आपके पास जो हमने लिखा था पहले, वो इसके अंदर ही बिलोंग कर रहा, दिख रहा है आपको, ये सेट है, ये इसके अंदर ही है। और कोई भी 2 पॉइंट उठा लीजिए, ये इसके अंदर ही रह रहा है, कोई भी 2 पॉइंट उठा लीजिए, ये लाइन सेगमेंट जो भी बनाओगे आप वो पूरा का पूरा सेट के अंदर लाई कर रहा है, इसीलिए ये सेट क्या हो जाएगा आपके पास कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। आप यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट की बात भी कर सकते हैं अभी, क्यों, क्योंकि उसने बाउंड्री पॉइंट को भी इंक्लूड कर रखा। तो इनसे मिलाकर एक लाइन दे दीजिए जो कि इनसाइड आएगी, आउटसाइड तो कोई भी नहीं मिलने वाला। कोई भी 2 पॉइंट इनसाइड ही उठाओगे आप या बाउंड्री पे उठाओगे तो हमेशा लाइन सेगमेंट क्या बनेगा अंदर की तरफ, तो ये सेट क्या हो जाएगा आपके लिए कॉन्वेक्स सेट। वहीं अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करते हो तो इसमें भी उसने सर्किल के बारे में ही बात की है, लेकिन ये है कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी दिस गिवन प्रॉपर्टी, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सर्किल जिनका रेडियस जो कहाँ पे है आउटसाइड द रेडियस, यानी कि 2 से बड़े वाले। देखिए जरा ग्राफिकली अगर आप बात करें इसमें तो इक्वालिटी नहीं दे रखी, लेकिन पहले आप इक्वालिटी का ही यूज करो। पहले 2 रेडियस का एक सर्किल बना दीजिए, लेकिन उसने किन पॉइंट को बात कर रखा जो रेडियस से बाहर आते,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, मतलब 2 का स्क्वायर, जो कि ऐसे लिखा आपने। तो इसने अभी इस सर्किल की बात कर रखी, इन पॉइंट्स की बात कर रखी जो आउटसाइड द सर्किल आ रहे। यहाँ पे इनसाइड द सर्किल के पॉइंट की बात कर रखी थी, और यहाँ पर आउटसाइड द सर्किल के पॉइंट की बात कर रखी। यहाँ पे देखिए, तो कोई भी दो पॉइंट उठाओगे आप, कोई भी दो पॉइंट उठाओगे आप यहाँ पर, और उन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बना दोगे। ये आपने लाइन सेगमेंट बना दिया। अभी तो ये आपने, ये आपका सेट अभी ये बाहर वाला, तो अभी तो ये सेट में ही है। कोई भी दो पॉइंट उठाओ आपके सेट में ही है। जब आप एक पॉइंट ये उठाओगे, एक पॉइंट ये उठाओगे, तो आप क्या कर दोगे, एक लाइन सेगमेंट दे दोगे। लाइन सेगमेंट दे दोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कौन पॉइंट सर्किल के अंदर है, कौन बाहर है। जो पॉइंट सर्किल से बाहर होंगे वो तो सेट के पॉइंट होंगे, लेकिन जो सर्किल के अंदर है वो सेट के पॉइंट नहीं है इस कंडीशन में। तो आप ये वाले पॉइंट जो देख रहे हो ये आपके सेट में बिलोंग कर रहे, ये वाले पॉइंट आपके सेट में बिलोंग कर रहे, ये वाले पॉइंट भी आपके सेट में बिलोंग कर रहे। लेकिन जब आप इन पॉइंट्स की बात करोगे, ये पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर के, तो ये आपके सेट के मेंबर नहीं है। तो आपको एक लाइन सेगमेंट ऐसी मिली जिसके ऊपर पॉइंट जो है आपके सेट के मेंबर नहीं है, देन दिस इज नॉट कॉन्वेक्स। सी ऑप्शन में क्या कह रखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई दिस गिवन प्रॉपर्टी। और ये गिवन प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे। 2x प्लस 5y इज लेस देन 7 है, ठीक है। ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही, तो मैं जो भी करूंगा पहले इक्वालिटी को लेके चलूंगा, बाद में ग्राफ जब बनाऊंगा तो अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी। तो मुझे क्या दे रखा है, ये पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बना देता हूँ। 5y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5x। अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते इन दोनों इक्वेशन को, तो m जो कि स्लोप रहता है यहाँ पे वो क्या आ रहा है -2/5, और जो c है इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस वो कितना आ रहा है आपके पास 7/5। तो ये एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की जिसका स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेक्ट पॉइंट y एक्सिस पे 7/5 है। तो इसका आप अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसे बात करते हैं देखिए जरा। इंटरसेक्ट पॉइंट 7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, मतलब y एक्सिस पे यहाँ पर, ठीक है। और स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता, आपने देखा ये आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का काम कर सकता, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। जब पॉजिटिव स्लोप होगा तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, जब नेगेटिव स्लोप होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, तो स्लोप ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे बनेगा। तो कुछ भी नहीं करना आपने, इंटरसेक्ट पॉइंट से अपनी एक लाइन निकाल देनी है और ये ही क्या बन जाएगी इस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। ये लाइन बन जाएगी। यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन दे रखी है कि जो ये कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट होगा ना वो 7 से छोटा होगा, मतलब इस तरफ होगा। तो हमारा जो सेट है वो ये है, पूरा का पूरा सेट स्ट्रिक्टली लेस देन 7, यानी कि बाउंड्री भी आपके पास इंक्लूड नहीं रहेगी। तो ये सारा जो कलेक्शन है, यानी कि आपके प्लेन को इस लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट सेट से बाहर है, नीचे वाला पार्ट सेट के अंदर है। तो पॉइंट किसके उठाओगे, सेट के। दो पॉइंट उठाए, स्ट्रेट लाइन दी, सेट के अंदर आ गई पूरी की पूरी। दो पॉइंट उठाए, स्ट्रेट लाइन दी, सेट के अंदर आ गए पूरे के पूरे पॉइंट। यहाँ पर भी दो पॉइंट उठाए, सेट के अंदर आ गए पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट के ऊपर का पॉइंट यहाँ नहीं जा रहा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्वेक्स सेट हो गया। कॉन्वेक्स सेट का एग्जांपल बी ऑप्शन भी हमारे पास सेम है, बी के जैसे, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई गिवन प्रॉपर्टी दिस। लेकिन यहाँ पे लेस देन था, वहां पे चेंज क्या, ग्रेटर देन। तो पहले इक्वालिटी के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे, इक्वालिटी से हमने सॉल्व करा इसको, शायद यही पॉइंट है, हर एक पॉइंट ये सेम है, तो मेरे को स्लोप वही मिल जाएगा -2/5 और इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन
वाई एक्सिस आपके पास 7/5 मिलेगा। ग्राफ बना दीजिए फिर से वैसा ही, तो इंटरसेक्ट पॉइंट मान के चलिए ये 7/5 आपके पास 7/5 पॉइंट। ठीक है, अब आपने एक लाइन इस पॉइंट से निकाल देनी है। ये लाइन भी क्या कर रही, प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला। यहाँ पर नीचे वाले पार्ट की बात कर रखी थी, यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट की बात कर रखी। इसका मतलब मेरा सेट अभी ये है ऊपर वाला। ठीक है, अभी मेरे को जो दो पॉइंट उठाने लाइन सेगमेंट बनाने के लिए वो ऊपर से उठाने, इसके ऊपर से। स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी है, इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कोई भी लाइन सेगमेंट बना दीजिए, उसके ऊपर वो अपने सेट के अंदर ही रहेगी, कभी भी इस पार्ट में नहीं आएगी। इसीलिए ये भी कॉन्वेक्स सेट